नमस्कार भाइयों बहनों। तीन तीन चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं। 1, 2, 3 एक ही वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। ठीक, जाके देख लीजिएगा। फिर चौथा अपलोड कर रहे हैं, बना करके अपलोड कर देंगे। ठीक, जो भी गलती होगा माफ़ कीजिएगा। ठीक, देखते पढ़ते। पहला नंबर आइए। पहला नंबर क्वेश्चन, आर्ध डैश इतिहास और इतिहास के बीच की अवधि जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। बी नंबर प्रागैतिहासिक। आर्ध इतिहास प्रागैतिक इतिहास के बीच की अवधि है, इसके लिए लिखित रिकॉर्ड बहुत कम है। सिंधु सभ्यता का साक्ष्य आर्ध ऐतिहासिक है। 2 नंबर क्वेश्चन आइए। ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख नहीं है? ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख नहीं है? आइए बी रावी नदी। आइए इसका हेडिंग पढ़ते हैं। ऋग्वेद में रावी नदी का उल्लेख नहीं किया गया। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन सिंधु नदी का किया गया है, क्योंकि यह आर्थिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण नदी है। कृषि की शुरुआत संभवतः हुई है, जूम करेंगे फट जाएगा, देखते हैं जूम। कृषि की शुरुआत संभवतः हुई। कृषि की शुरुआत कब हुई है? 7000 ईसा पूर्व के आसपास। 7000 ईसा पूर्व के आसपास। आइए हेडिंग पढ़ दे इसका। नवपाषाण काल 7000 से 1000 ईसा पूर्व में बलूचिस्तान के मेहरगढ़ के नवापाषाणी लोग गेहूं जौ और रुई उपजाते थे, जबकि इलाहाबाद के पास चावल उगाने का प्रमाण मिलता है। कृषि की शुरुआत इसी काल में हुई थी। आइए 4 नंबर क्वेश्चन, डाई मेकस किसके समकालीन थे? डाई मेकस किसके समकालीन थे? बिंदुसार के। सीरिया राजा एंटीओकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में अपना राजदूत डाईमेकस को भेजा। मेगास्थनी डाईमेकस और डायोनिसियस यूनानी इतिहासकार थे, जिन्होंने मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में काम किया था। आइए 5 नंबर क्वेश्चन, आर्यों का मूल निवास कहाँ था? आर्यों का मूल निवास कहाँ था बताइए। बी नंबर एशिया माइनर। आई हेडिंग पढ़ते इसका। यूरोपीय मत के विपरीत अनेक विद्वान यह मत प्रतिपादित करते हैं कि आर्यों का भारत में आगमन मध्य एशिया से हुआ, अतः मध्य एशिया की आर्यों का मूल निवास स्थल हो सकता है। यह मत काफ़ी प्रचलित है, जो जर्मन विद्वान मैक्स मूलर द्वारा प्रतिपादित किया। आइए 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो या माउंट ऑफ द डेड एक प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी का शहर है, जो 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच फली फूली। मोहनजोदड़ो को 1980 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया। 7 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। मोहनजोदड़ो की तरह लोथल का भी अर्थ होता है मुर्दों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। पुरातात्विक एस राव के नेतृत्व में कई टीमों ने मिलकर 1954 से 1963 के बीच कई हड़प्पा स्थलों की खोज की, जिनमें बंदरगाह शहर लोथल भी शामिल है। लोथल गुजरात में खंभात की खाड़ी के पास भोगावो और साबरमती नदियों के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? निम्नलिखित में कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? सामंतवाद उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। उपनिषद भारतीय दर्शन का मूल स्रोत है। उपनिषद की रचना 1000 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व के लगभग हुई है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। यह भारत का सर्वोच्च मान्यता प्राप्त विभिन्न दर्शनों का संग्रह है। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं? जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के अनुसार 24वें तथा अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी बचपन का नाम सिद्धार्थ थे। इनसे 23वें तीर्थकर काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ थे। इन्हें प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर भी माना जाता है। आइए 10 नंबर, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ? महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ? वैशाली। महावीर जैन धर्म में वर्तमान संप्रीनी काल के 24वें तीर्थकर हैं। भगवान महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के गणतंत्र राज क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। महावीर को वर्धमान वीर भी कहा जाता है। आइए 11 नंबर क्वेश्चन, डायनासोर विलुप्त हुए थे। डायनासोर कब विलुप्त हुए थे? क्रिटेशियस युग में। क्रिटेशियस युग में। 12 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था भद्रबाहु द्वारा। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार भद्रबाहु द्वारा हुआ था। भद्रबाहु सुप्रसिद्ध जैन आचार्य थे, जो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदायों द्वारा अंतिम क्षुद्र केवली माने जाते हैं। भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने। सांची के स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने। चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश का प्रथम शासक जय सिंह था। चालुक्य वंश का प्रथम शासक जय सिंह था।
परंतु इस वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। 543 से 566 ईसा पूर्व इसकी राजधानी वातापी थी। इसने अश्वमेध तथा वाजपेयी यज्ञ भी करवाए। इस वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध का जो उपदेश है किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। आचरण की शुद्धता और पवित्रता बुद्ध के उपदेश में सम्मिलित है। 16 नंबर, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे, इस असत्य है। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी जिसका परिकर काल 2350 बीसी से 1750 बीसी के बीच है। यह भारतीय उपमहाद्वीप पर उपजी पहली नगरीय सभ्यता थी जिसकी सीमाएं उत्तर में मांडा, दक्षिण में, ठीक है, पढ़ लीजिए। आइए 17 नंबर, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? सारनाथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? मीनिंद। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? निम्नलिखित में से 4 वेदों में से एक का जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। अर्थवेद में। तोलकपियम ग्रंथ का संबंधित है व्याकरण से। तोलकपियम। मीनांचित। वित्त सत्ता किसका है? वित्त सत्ता हो जाएगा झेलम का। अस्कनी किसका है? चिनाव का। परुसनी किसका है? रावी का। विपाशा किसका है? व्यास का। ठीक, मिला लीजिए। झेलम का, सोनी चिनाव का, परुसनी रावी का, विपाशा व्यास का। अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख लिखे गए। सबसे पहले लिखा गया है ग्रीक, फिर खरोष्टी, फिर अरामाइक। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? मनु को। बंगाल का प्राचीन नाम था गौर। बंगाल का प्राचीन नाम था गौर। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया। सम्राट अशोक ने अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? सम्राट अशोक के अधिकतम शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में। नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? गुप्त वंश। इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? कनिष्क। कनिष्क कनिष्क। दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? मौर्य की। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? दिगंबर। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? दिगंबर। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति का एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? 57 फीट। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों के स्तूप किसका प्रतीक है? मृत्यु। मृत्यु। बुद्ध का जन्म, कमल और बैल, गृहित, त्याग, घोड़ा, ज्ञान, बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश चक्र, मृत्यु स्तूप। भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी? चीन। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी? मनु। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। गंधार कला मिश्रण थी। गंधार कला मिश्रण थी। मूर्तिकला और भारतीय और यूनानी शैलियों का। निम्नलिखित विदेशी यात्री की भारत यात्रा को क्रमानुसार निश्चित करें। पहले कौन आया था? फाहियान आया था, फिर हेमिंगसॉन्ग आया था, फिर थॉमस रो आया था। भारतीय के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? कनिष्क ने। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? कनिष्क। संगम साहित्य में मूबेनादार में कौन 3 राज्य का वर्णन है? चोल, चेर, पांड्या। तमसो मां ज्योतिगम्य, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तमसो मां ज्योतिगम्य पंक्ति कहाँ से ली गई है? ऋग्वेद से। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहा जाता है? रज्मनामा।
निम्नलिखित में से कौन जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है? कनक वृंदावन, कनक वृंदावन। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? इनमें से कोई नहीं। राजा सवाई जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी? राजा सवाई जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी? जयपुर में। निम्नलिखित किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? निम्नलिखित किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? बख्तियार खिलजी। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? शिवाजी। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? विशिष्टा धोत्रवाद। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? विशिष्टा धोत्रवाद। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क के। निम्न में से किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा को प्रवर्तक दिया? शेरशाह सूरी। निम्न में से किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा को प्रवर्तक दिया? शेरशाह सूरी। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? रामानंद। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? रामानंद। हनूज दिल्ली दुरस्त, अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा? हनूज दिल्ली दुरस्त मतलब अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा? नियामुद्दीन औलिया। नियामुद्दीन औलिया। अकबर के शासन में राजा डोडरमल कौन था? अकबर के शासन में राजा डोडरमल कौन था? वित्तीय सलाहकार। वित्तीय सलाहकार। दिल्ली संतुलन की दरबारी भाषा थी। दिल्ली संतुलन की दरबारी भाषा थी फारसी। सही क्रमानुकरण कीजिए, 7 खंड हैं। कबीर, नानक, चैतन्य, तुलसीदास। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ। तुलसीदास का जन्म 1511 ईस्वी में हुआ। बुलंद दरवाजा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है वह किसकी विजय का प्रतीक है? बुलंद दरवाजा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है वह किसकी विजय का प्रतीक है? गुजरात का। निम्नलिखित प्रदेशों और राज्यों में से एक है जो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमाओं के बाहर था। बीजापुर। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का कोहिनूर हीरे को ले गया था नादिर शाह। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरे को ले गया था नादिर शाह। निम्नलिखित में से किस शासक के ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। रामराज। लाख वक्फ की उपाधि किस सुल्तान को दी गई? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन लाख वक्फ की उपाधि किस सुल्तान को दी? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर में खदेड़ कर बाहर कर दिया? किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? अकबर। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखे? अम्बाला। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? औरंगजेब। सूफी जाने जाते हैं मुस्लिम संत के नाम से। मुस्लिम संत के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल से संबंधित नहीं है? शेरशाह सूरी। निम्नलिखित में से सल्तनत काल से संबंधित नहीं है? शेरशाह सूरी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। तुगलक वंश का इतिहास किस ग्रंथ में संग्रहित है? तुगलक वंश का इतिहास किस ग्रंथ में संग्रहित है? तारीखों फिरोजशाही। इल्तुतमिश दास वंश का सुल्तान कब बना? इल्तुतमिश दास वंश का सुल्तान कब बना? 1211 ईस्वी में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ? चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1486। 18 फरवरी 1486। आराम शाह का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 1210 से 1211 ईस्वी तक। अलबरूनी किसका दरबारी कवि था? अलबरूनी किसका दरबारी कवि था? गजनबी का। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई। मुगल काल में पूरे राज्य
का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता है? मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता है? दीवान। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? मोरस्को के थे। विजयनगर साम्राज्य में अमरहम शब्द का अर्थ क्या था? सैनिकों को अनुदान। सैनिकों को अनुदान। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। मेसोपोटामिया का विपारी है। मेसोपोटामिया का विपारी है दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै। किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर है? अरुणाचल प्रदेश। आर के लक्ष्मण है एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट। निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? गंगूबाई हंगल। हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक थे? बांसुरी के। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? कोलकाता में। चौथ और सर देशमुखी का संबंध किस शासक से था? शिवाजी से। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सभी सत्य हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवार संतों द्वारा। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध हैं? वैष्णव। दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? वल्लभ। धन्यवाद। हो गया, पूरा पढ़ लिया।